हेलो एवरीवन, वेलकम टू द टेंजेंट थ्योरी क्लासेस। मेरा नाम है अमन और आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग करने वाले हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्लास 10th एक्सरसाइज 5.3 लास्ट के 4 क्वेश्चन 1780। ये हम इस पूरे कंप्लीट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। आप इसको आराम से समझिए, नोट्स बनाइए। कोई सा भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताइए। उस क्वेश्चन को वापस से एक सेपरेट वीडियो में समझिए पूरी। तो चलते हैं हम सीधा हमारे लेक्चर की। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है a sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes 7 एंड दे रखा है 7 कैश प्राइजेस टू स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। मतलब ओवरऑल मतलब जैसे जैसे अच्छा तुम लोग पढ़ाई करते जाओगे कैश प्राइजेस दिए जाएंगे। टोटल जो बजट है स्कूल का वो है 700 रुपीज़, कम बजट है, पर इसमें 7 बच्चों को कैश प्राइजेस दिए जाएंगे। उसमें 7 बच्चों उसमें 7 स्टूडेंट्स को कैश प्राइजेस दिए जाएंगे। हर ईच प्राइस मतलब हर एक प्राइस 20 लेस देन होगा उसके पहले वाले से, प्रीसीडिंग मतलब पहले वाले से। तो हमको हर एक वैल्यू की मतलब हर एक प्राइस की वैल्यू बतानी। ठीक है, तो सबसे पहले हम मानेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे यही बात नहीं है कि पहले बच्चे को कितना मिला है। लेट द प्राइस बी। तो सबसे पहला जो बच्चा होगा एपी कैसे बनेगी, सबसे पहला बच्चा होगा वो कमाएगा एक्स, अब वो उसको मिलेंगे एक्स। दूसरे बच्चे को उस प्रीसीडिंग वाले में से 20 कम से ज़्यादा के अंदर मतलब -20 -40, क्योंकि इससे भी और 20 कम हो गए। तो ऐसे करते 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 एपी जाएगी। अब हमको पता है कि हमको निकालना पड़ता है सम। अब सम यहाँ पे दे रखा है लेकिन हमारे सम इधर है, इसका मतलब फॉर्मूला भी सम का ही लगेगा। एन दे रखा है वो है 700। हमारे पास एन दे रखा है जो कि है 7, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 7 कैश प्राइस। ठीक है, ए है हमारे पास एक्स और डी हम निकाल लेते हैं A2 - A1 करके। अब इसको इसमें से माइनस कर एक्स माइनस माइनस का एक्स आया, ये आ गया आपका डी। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। फर्दर सॉल्व करने के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे एस एन इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस एन कितना है 7 अपॉन में 2 इंटू ए कितना है, ये एक्स है तो एक्स लिख दो, प्लस एन कितना है 7 माइनस डी कितना है माइनस का 20। 7/2 यहाँ आ जाएगा 2x प्लस हो गया 6 इंटू -20। पहले हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं एक बार। 7/2 हो गया 2x माइनस का 120। अब एक चीज़ हम लोग साथ में लेके नहीं चल रहे थे, वो थे एस एन की वैल्यू। क्यों मैंने अभी तक क्यों नहीं ली, मैंने यहाँ पे एस एन इसलिए लिख रहा क्योंकि तुम लोगों को कन्फ्यूजन क्रिएट करवाना चाह रहा था मैं। और मैं देखना चाह रहा था कि यहाँ पे अगर x है तो तुमको याद है कि नहीं है कि एस एन की वैल्यू रखनी है। तो एस एन की वैल्यू अब रख दे। तो यहाँ पे तो फॉर्मूला है, तो रख लो एस एन की। यहाँ सॉल्व करते हैं तो ये जो डिनोमिनेटर में है ये यहाँ पे जाएगा, इसके पास जाएगा और ये चला जाएगा। तो हो गया 700 और बेसिक कैलकुलेशन है ऑन 2 प्लस 2 कट जाएगा आंसर। तो हो गया 2x की वैल्यू कैसे निकलेगा 2 हो जाएगा 2x। अब आपको कुछ नहीं करना है 20 160। अगर x की वैल्यू आपकी 160 आ रही है तो हमको ये बात बहुत अच्छे से पता है x - 20 की वैल्यू आएगी, x - 40 की वैल्यू आएगी, 60 की वैल्यू क्या आएगी 160 में से माइनस कर कर आएगी। ये हो जाएगा 160, ये हो जाएगा 140, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, तो होगा 125 से। ये होगा आपके लास्ट एपी सारे कैश प्राइस इस तरह से ये आपके साथ। अब जो क्वेश्चन है जो कि है क्वेश्चन नंबर 17, इसको करने के दो तरीके हैं। मैं सिंपल वाला तरीका बताता हूँ जिसमें आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। सिंपल तरीके से लास्ट में आपका आंसर प्रॉपर आ जाए।
क्वेश्चन के अंदर आपको दे रखा है इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन, मतलब कि एक स्कूल है के अंदर बच्चों ने सोचा है कि चलो हम पेड़ लगाने का पेड़ लगाएंगे इन एंड अराउंड द स्कूल, मतलब स्कूल में लगाएंगे ताकि हम एयर पोल्यूशन कर सके। डिसाइडेड दैट द नंबर, डिसाइड किया गया कि हर ईच सेक्शन, हर एक क्लास का जैसे होता है ना कि 7A 7B, यहाँ पे भी मतलब हर, तो क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने है और वो यूँ कहता है कि एक स्कूल है इन अ स्कूल स्टूडेंट्स ने सोचा है कि यार पेड़ लगाने का काम करते हैं हमारे स्कूल के आसपास। तो उन लोगों ने ये मतलब मैं आपको स्टोरी की तरह सुना रहा हूँ, उन लोगों ने ये सोचा है कि हम पेड़ लगाते हैं, ये लगाओ, है ना। नंबर ऑफ ट्रीज, मतलब उन लोगों ने डिसाइड करा कि किस तरह से लगाया जाएगा। तक उनका जो रिजल्ट आया वो ये था कि हर क्लास का हर सेक्शन एक पेड़ लगाएगा, 2 पेड़ लगाएगा, 3 पेड़ लगाएगा, वो डिपेंड करेगा कि कौन सी क्लास है। जैसे कि अगर क्लास फर्स्ट है तो वो 1 पेड़ लगाएगा, क्लास सेकंड है तो वो 2 पेड़ लगाएंगे। लेकिन अगर क्लास फर्स्ट के 4 सेक्शन है तो टोटल पेड़ कितने लगे? 4। क्लास सेकंड के 5 सेक्शन है तो कितने लगे? 10। ठीक है, इस तरह से आपके लगेंगे। और ऐसे करके मैं इसको एक सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ। इस क्वेश्चन को मैं बहुत ज़्यादा टफ नहीं, बहुत सिंपल तरीका है इसको। तो हमारा क्वेश्चन चालू होता है, अ सेक्शन ऑफ क्लास 1 विल प्लांट 1 ट्री। मैं बोलूंगा कि क्लास फर्स्ट ने कितने लगाए? 1 पेड़ लगाया, हम इसको ऐसे ही रखेंगे। क्लास सेकंड ने कितना लगाया? 2 पेड़ लगाए, है ना। और ऐसे करते करते ये क्लास 12 तक जाएगा, तो क्लास 12 तक लेके जाएंगे। यहाँ पे हो गया 12। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब इस लाइन को 2 मिनट के लिए अवॉइड कर देते, ये वाली देयर आर 3 सेक्शंस, लेकिन अवॉइड कर रहे हैं, लास्ट में यूज में लेंगे इसको, हम लास्ट में लेंगे, अभी नहीं ले रहे। ठीक, अब हम सोचते हैं कि हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड, तो कितने ट्रीज लगेंगे, कितने लगाए सकते हैं। भैया हमको जब कितने लगाने होते हैं तब हम क्या लेते हैं? एसएन लेते हैं, ये सब निकालते हैं। एसएन का फॉर्मूला होता है एसएन इज बाय 2, 2a प्लस एन माइनस, ओके। एसएन हमको नहीं पता है क्योंकि एन कितने हैं? 12 क्लासेस है तो 12/2। ए कितना है? क्योंकि पहले हाँ एपी कितनी बनी है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं एपी, अब समझो, ये तो इधर ही समझ में आ रहा है। एपी बनी है 1, ऐसे 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 12 तक। ठीक है, तो 2 इंटू 1 प्लस एन कितना है? 12 है क्योंकि 12 क्लासेस है, 12 माइनस डी कितना है? 2 माइनस 1, क्योंकि हर क्लास एक एक बढ़ाता जा रहा है। क्लास थर्ड 3 लगा रही है, क्लास फोर्थ 4 लगा रही है, क्लास करके बढ़ता जा रहा है, तो ये भी हो गया 1। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये यहाँ से कट जाएगा 6 टाइम 6, ये हो गया 2 प्लस 11, क्योंकि 12 माइनस 1 11 इंटू 1, ये हो गया 6 इंटू 30, आंसर आया है 70। ठीक है, 78 सिर्फ मेजर क्लासेस, अभी सेक्शंस को काउंट नहीं करा। अब हम यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देयर आर, ये वाली लाइन लिखनी है अब, देयर आर 3 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास। ठीक है, टोटल जो ट्रीज लगे हैं वो लगे हैं अभी तक 78, लेकिन सेक्शंस कितने हैं? 3। यहाँ से आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो 78 इंटू 3 210 इस 234, 234 टोटल प्लांट्स लगे, टोटल ट्रीज प्लांट हो, ये आपका आंसर। अब इसका जो दूसरा तरीका था वो कुछ ऐसा था कि आप यहीं पे 3 सेक्शन से मल्टीप्लाई करके 3 6 9 करके आप इसको सॉल्व करते, तो भी आपका आंसर यही आता। लेकिन हमारे पास ये वाली लास्ट लाइन दे रखी है तो हम इसको इधर ही सॉल्व कर देंगे। 78 इंटू 3 234 टोटल ट्रीज प्लांट। ये होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया, बहुत अलग तरीके से सिंपल लैंग्वेज में शॉर्ट तरीके से समझाए। थैंक यू। तो ये वाले क्वेश्चन को आप अच्छे से नोट कर लीजिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, A spiral is made up of successive semi circle। सक्सेसिव का मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद सेमी सर्कल लगते जा रहे हैं, और ये है आपकी सेमी सर्कल की लाइन, सीधी नहीं खींच पाए। विथ सेंटर्स अल्टरनेटली एट ए एंड बी,
ए और बी के ऊपर सेंटर है। स्टार्टिंग विद सेंटर ए, रेडियस है 0.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, एज शोन इन फिगर 5.4। तो ये 5.4 पर का फिगर था, यहाँ पे शो किया जाता है। तो व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल, मतलब कि हमको टोटल लेंथ का मतलब हो गया हमको निकालना है सम, ठीक है। और ऐसे 13 कॉन्जिक्यूटिव सर्कल्स बनेंगे। यहाँ पे नहीं कर सकते हैं L1 L2 L3 ऐसे करके L13 तक जाएगा। तो बहुत सिंपल तरीके से इसको सॉल्व करते हैं, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्टार्टिंग में सेंटर है और रेडियस के दे रखी है, लेकिन एक बात बताओ, सेमी सर्कल बनेगा तो पेरीमीटर लेके जाएगा। सेमी सर्कल का पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, सॉल्यूशन स्टार्ट हो चुका है। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल वो होता है पाई आर, ठीक है। और जो रेडियस आपको गिवन है, हर रेडियस को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी एपी बनेगी। तो मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, यहाँ पे पाई तो रहेगा और ये हो जाएगा 0.5 पाई, दूसरा आएगा 1 पाई, तीसरा आएगा 1, तीसरा आएगा 1.5 पाई, फोर्थ में आएगा 2 पाई, और ऐसे 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 करके 13 तक जाएगा। तो हमारे पास एपी के अकॉर्डिंग ए की वैल्यू कितनी है 0.5 पाई, डी की वैल्यू कितनी है, A2 में से A1 माइनस कर साइड में करते, डी की वैल्यू निकालने A2 A1, A2 कितना है, A2 है हमारा 1 पाई माइनस 0.5, यहाँ से आप पाई कॉमन ले लीजिए एक बार के लिए। तो 1 में से 0.5 आएगा तो ये हो जाएगा पाई, 0.5 गया तो 0.5 ही बचा, ये हो गया 0. क्या आ गई आपकी डी की वैल्यू, ये हो गया 0.5 पाई, मतलब ए और डी सेम है। इसके बाद एन कितना है, 13 कॉन्जिक्यूटिव नंबर, हमको क्या निकालना है, सम निकाल। एस एन का फॉर्मूला लगा लो, एस एन इज इक्वल्स टू एन बाई टू, 2a प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया होगा, अभी तक कुछ भी नहीं करा है, सिंपल पेरीमीटर निकाल। एन की वैल्यू हमारे पास है 13/2, ए की वैल्यू है हमारे पास 0.5 पाई, प्लस एन की वैल्यू है हमारे पास -1, डी की वैल्यू हमारे पास 0. तो इजीली सॉल्व, कुछ नहीं करना, 2 इंटू 0.5 पाई हो गया, प्लस 13 माइनस 1 12, 12 इंटू 0.5 पाई, 13/2 पाई प्लस 12 टू 0.5 6 पाई। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 30/2 7 पाई, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, अब हमको आंसर निकालना, हमको आंसर पाई के टर्म्स में नहीं दे रखा होगा। तो पता है कि पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, यूनिवर्सल ट्रूथ, वैल्यू पुट कर लो, 13/2 7 इन 22, 7 से 7 कटा, 22 कटा 11 बार में, आंसर आएगा 30, जो कि आंसर, क्या आंसर आएगा। टोटल लेंथ कितनी होगी 143, ये 143 सेंटीमीटर। हाँ अब देखो, तुम बोलोगे पेरीमीटर क्यों निकाला, अरे यार टोटल लेंथ निकाल, पेरीमीटर तो आएगा। जैसे कि 2 मिनट रुको, समझ के जाओ। जैसे कि अगर मैं ये बोल रहा हूँ ये एक सर्कल है, तो ये इस पॉइंट से इस पॉइंट पे ख़त्म हो रहा है आके, तो ये एक वायर ही तो होगी, इसकी डिस्टेंस ही तो होगी। वैसे ही अगर आधे में कटेगा तो ये इसकी सेमी सर्कल ही तो होगी, ये तो चाहिए होगी ना। और फिर हमको ऐसे 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 करना है, तो फिर हमारे लिए हमको जब स्पाइरल बनाना ही, लेंथ तो चाहिए हमको, वायर तो चाहिए ना, आप समझो वायर तो होगी ना, करेंगे ना, इसीलिए इसका 140। होप समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हेलो तो क्वेश्चन नंबर 19 आपको कहता है 200 logs आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर, मतलब कि 200 लकड़ी के टुकड़े कुछ इस प्रकार रखे गए हैं। 20 logs इन द बॉटम रो, 19 इन द नेक्स्ट रो, 18 इन रो नेक्स्ट, और ऐसे करते करते चलता जा रहा है। तो फिगर देखिए, तो फिगर के अंदर हमको समझ में आ रहा है कि सबसे पहले कम है, सबसे पहले 20 है, फिर उससे ज़्यादा 19 है, फिर 18 है, फिर 17 है, फिर 16 है, फिर 15 है, ऐसे करते करते ये बढ़ता जा रहा है। हमसे सवाल पूछा गया है, इन हाउ मैनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मैनी लॉग्स आर इन द टॉप रो।
हमको ये बताना है कि 200 लॉग्स में कितनी रोज कंप्लीट हो जाएंगी और ऐसी कितनी रोज हमको बनानी पड़ेगी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको कुछ पैटर्न्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हमको पता है कि टोटल लॉग्स दे रखा है हमको। ये टोटल ही है एक तरीके से, क्योंकि हमको इन 200 लॉग्स को ही सेटल डाउन करना है एक स्ट्रक्चर में। ठीक है जी। तो अब हम करेंगे, तो सबसे पहले हमको पता है कि एस कितना दे रखा है, 200। अब देखिए एपी क्या बनती है, तो मैं एपी यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर, क्योंकि मैंने एस एन यहाँ लिख दिया है। एपी एपी बन रही है, सबसे पहले हम 20 रख रहे हैं, फिर हम 19 रख रहे हैं, फिर हम 18 रख रहे हैं, फिर हम 17 रख रहे हैं, और ऐसे 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 करते करते हम रखते जा रहे हैं। लेकिन हमको ये नहीं पता है कि लास्ट में कितना आ रहा है, तो उसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है। अब देखिए, इस एपी के बिहाफ पे ए कितना आया, 20, करेक्ट है। डी कितना आया, 19 माइनस 20, जो कि आया -1। ठीक है। अब इसके बाद एस एन है, ए है, डी है, हमारे पास एन की वैल्यू भी नहीं है। तो अब हमारे पास एन की वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमसे पूछा है ना हाउ मेनी रोज, तो एन तो निकालना ही है। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, एस एन इज इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए, एस एन हमको दे रखा है सर, वो है 200 इज इक्वल्स टू n/2, ए की वैल्यू हमारे पास है 20 प्लस n-1 इंटू माइनस का 1। कि इसको यहाँ भेज देते हैं हम, तो ये हो जाएगा 400 इज इक्वल्स टू एन, जो हो गया 40 प्लस। अब देखिए मैं इधर सॉल्व कर रहा हूँ, n-1 इंटू -1 कितना हुआ, -n+1। तो यहाँ पे लिख देते हैं -n+1। 400 इज इक्वल्स टू n, ये हो गया 41 माइनस का n। ठीक है जी। अगली चीज यहाँ पे सॉल्व करते हैं, वापस लिख देता हूँ एक बार, 400 इज इक्वल्स टू n, 41 माइनस n, हमको इसको सॉल्व करना है अब। तो 400 सॉल्व कर लिया फटाफट से, ये हो गया 41n माइनस एन स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, तो मैं जल्दी जल्दी लिख देता हूँ, माइनस का एन स्क्वायर प्लस का 41n, यहाँ का 400 प्लस का है, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब हमको दोनों तरफ माइनस ले लेना चाहिए, ताकि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आगे जो भी एन स्क्वायर है ना, वो पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि वो पॉजिटिव होना चाहिए। एन स्क्वायर माइनस 41n प्लस का 400 इज इक्वल्स टू, ये हुई आपकी इक्वेशन। लेकिन ये इक्वेशन फाइनल इक्वेशन नहीं है, ये इक्वेशन फाइनल इक्वेशन नहीं है, हमको इसको आगे फर्दर सॉल्व करना है। तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ, अगले पेज पे करेंगे। हाँ, चलो यहाँ करते हैं, इसको हटा देते हैं, ये जो भी है क्या थी, एन स्क्वायर -41n प्लस 400 इक्वल्स टू 0। अब आप देखिए, ऐसे दो नंबर लेने हैं हमको, जिस अब आप देखिए, ऐसे दो नंबर लेने हैं हमको जिसको प्लस माइनस करके 41 आ जाए और जिसको मल्टीप्लाई करके 400 आ जाए। ऐसे क्वेश्चन को बचपन में ही करा दिया जाता है, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो हम यहाँ पे ना प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 200 100 250। मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि ऐसे क्वेश्चंस के अंदर हम चीज़ें निकालेंगे कैसे। 2 25 5 5 और 5, ये बात। अब देखिए, इस पैटर्न पे हमको चूज करना पड़ेगा कि ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिसके बिहाफ पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, देखो 2 की पावर 4 यानी कि 16, और 5 की पावर 2 यानी कि 25। 25 इंटू 16 400 होता है, 25 प्लस 16 41 होता है। अब इसके आगे आपको सॉल्व करना आता है, तो ये दो नंबर आपको मैंने निकाल दिए हैं। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, एन स्क्वायर प्लस 25n प्लस नहीं आएगा, माइनस का 25n प्लस 16n प्लस 400 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमने कॉमन निकाला n, n माइनस 25
ब्रैकेट के नंबर सेम आने चाहिए, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे प्लस है, तो हमको -16 को कॉमन निकालना पड़ेगा, तभी हम n-25 ले सकते हैं, इजिकल्स टू में 0 आएगा। ठीक है, दो इक्वेशन, दो नंबर्स आएंगे आपके पास, n-16 इजिकल्स टू 0 एंड n-25 इजिकल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू आई n इजिकल्स टू 16 और साथ ही में वैल्यू आई n इजिकल्स टू 25। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पे दोनों ही टर्म्स पॉजिटिव आ गई, तो हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा कि फाइनल आंसर इसका क्या होगा, क्योंकि अभी हम कुछ बता नहीं सकते। हमको पूछा गया था ना इस क्वेश्चन में, हमसे ये पूछा गया था कि हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस, मतलब कि ये 200 लकड़ियां कैसे रखी जाएंगी और कितनी लॉग्स टॉप रो में आएंगी, कितनी लॉग्स टॉप रो में आएंगी, तब हमको यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमको निकालना पड़ेगा अब an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 d। हमारे पास दो n की कंडीशन है, अब हमको दोनों में चेक करना पड़ेगा। an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 d। ठीक है, तो यहाँ पे an की वैल्यू निकालेंगे। a था हमारा 20 प्लस n है, पहले में हम 16 ले लेते हैं, तो 16-1 और d था हमारा माइनस का 1। ये हो जाएगा 20 प्लस 15 इंटू माइनस का 1। यहाँ पे वैल्यू आई 20 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 5। पहली वैल्यू तो ये आई, ये ए एन की वैल्यू है जो कि कंसिडरेबल है, कंसिडर की जा सकती है। सेकेंड इक्वेशन 20 प्लस 25 लेना पड़ेगा, 25 माइनस 1। इस वाले के लिए ये सॉल्व हो रहा है और इस वाले के लिए ये सॉल्व किया है, माइनस का 1। यहाँ पे आया है 20 प्लस 24 इंटू माइनस का 1। यहाँ हो गया 20 माइनस का 24, आंसर आया माइनस का 4। अब यहाँ पे माइनस का 4 आंसर आ रहा है, इसका मतलब ये कि n इज इक्वल्स टू 25 इज नॉट एप्लीकेबल। क्यों? क्योंकि आंसर an की वैल्यू माइनस में जा रही है, माइनस में कैसे जा सकती है? हम जो लॉग्स इकट्ठे कर रहे हैं वो माइनस में कैसे जा सकते हैं? लास्ट 0 तक जा सकते हैं, उसके नीचे नहीं जा सकते, है ना? इसलिए यहाँ पे ये वाला आंसर करेक्ट नहीं होगा, इसका फाइनल आंसर होगा ये वाला, और n की वैल्यू आएगी 60। तो फाइनल आंसर मैं आपको यहाँ पे लिख के दे देता हूँ, ठीक है, एज इट इज, वो होगा आपका फाइनल आंसर, क्योंकि ये दोनों ही आंसर है, ये दोनों आंसर है, इसका कोई सेंस नहीं है। तो यहाँ पे आप प्रॉपरली लिखेंगे, देयर आर 16 rows and 5 logs placed in the top row। ठीक है, होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इसको वापस से चेक करेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर आपके सामने है, और वो ये कहता है कि इन अ पोटैटो रेस, मतलब एक आलू की दौड़ हो रही, आलू नहीं दौड़ रहा है, एक कोई बंदा दौड़ रहा है जो आलू उठा उठा के यूज करेगा अभी। अ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट, एक बकेट को रखा जाता है स्टार्टिंग पॉइंट पर, विच इज 5 मीटर अवे फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो, जो कि 5 मीटर अवे है फर्स्ट पोटैटोज के, एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि मैंने यहाँ पे एक लाइन खींची, यहाँ पे पहले पे 5 मीटर पर एक पोटैटो है, फिर उसके बाद 3 मीटर पर है दूसरा, ये पहला है, दूसरा है, फिर 3 मीटर के बाद तीसरा है, फिर 3 मीटर के बाद चौथा है। इस तरह से चल रहा है, और यहाँ से कोई बंदा होगा जो भागेगा और यहाँ पे कहीं पे चीजें पड़ी होंगी, ठीक है, मतलब बकेट इसके पास ही इधर। अब वो छोड़ो, 2 मिनट के लिए बकेट कहाँ पर है, 2 मिनट रुक जाओ, अभी मैं एक चीज और समझा रहा हूँ। एंड द अदर पोटैटोज आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन ए स्ट्रेट लाइन,
देयर आर 10 पोटैटोज। ऐसे कितने पोटैटोज है? 10 पोटैटोज। अ कंपटीटर स्टार्ट्स फ्रॉम द बकेट। देखो अब आई ना ये वाली लाइन, इसलिए कंफ्यूज नहीं करना है। अब बकेट कहाँ से, एक कंपटीटर कहाँ से स्टार्ट होगा? बकेट से, मतलब इसकी इनिशियल जो प्लेसमेंट है वो यहीं पे ही है। ये इसकी इनिशियल जगह, ये इधर जाएगा, इधर आएगा, इधर जाएगा, इधर आएगा, इधर जाएगा, इधर आएगा। ठीक है। पिक्स अप द नियरेस्ट पोटैटो। सबसे पहले ये पास वाला पोटैटो उठाएगा और फिर जाएगा बकेट के अंदर डालेगा। देखो लिखा है रन्स बैक विद इट, ड्रॉप्स इन द बकेट। फिर वापिस से जाएगा और दूसरा वाला पोटैटो उठाएगा और फिर वापिस से बकेट में डालेगा। फिर ये भाई जाएंगे थर्ड वाला पोटैटो उठाएंगे और इधर डालेंगे। फिर ये इधर, फिर ये फोर्थ वाला पोटैटो उठाएगा, वापस डालेगा, और ऐसे 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 करते करते काम हो जाएगा। अब इसका सिंपल मेथड मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ पे ये सब पढ़ लेना आप, रन टू द बकेट, सेम चीजें लिखिए। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस? हमको टोटल डिस्टेंस निकालना है। टोटल डिस्टेंस का मतलब होता है हमको निकालना है सम। ठीक है, सम निकालना है। चलो, टोटल डिस्टेंस का मतलब भाई ऐसा नहीं होता है कि एक बार गए वो टोटल डिस्टेंस है, नहीं। वो जितनी बार राउंड काटेगा ना उसको हमको निकालना पड़ेगा, यानी कि आना और जाना, ये दोनों चीजें हमको देखनी है। आना भी और जाना भी, ये दोनों चीजें हमारे सामने होनी चाहिए। क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, अगले पेज से करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं साफ सुथरा, एपी बनेगी। एपी क्या बनेगी? सबसे पहले कितनी डिस्टेंस से भागा वो आलू लेने? 5। फिर उसके बाद +3 हो गए तो 8, है ना। फिर उसके बाद वापस +3 हो गए तो 11। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 5, 5 + 3, 5 + 3 + 3, और ऐसे 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 करते 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 हो भागा। ऐसे कितने पोटैटोज है? 10 पोटैटोज है। तो सबसे पहले ए लिख लेते हैं जो कि है 5, डी लिख लेते हैं जो कि है 3, क्योंकि 3 मीटर का ही डिस्टेंस आ रहा है, एन लिख लेते हैं जो कि है 10 पोटैटोज। हमको निकालना है सम। ठीक है, सम निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है Sn = n/2 2a + n-1। n मतलब 10/2, a मतलब 5, n मतलब 10-1, और d का मतलब हो गया आपका 3। ये हो जाएगा 5, कट जाएगा 5, ये हो गया 5 2 10 प्लस 9 × 3 27। यहाँ पे आ गया 5, ये हो गया 37। 37 × 5 कर लो, 150 और 35, 185। 185 मीटर आया है इसका आंसर। अब 1 मिनट रुको, इधर देखो, यहाँ पे देखो, कलर चेंज करके बता रहा हूँ। यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखना, 185 मीटर इसका आंसर आया है। क्या यह फाइनल आंसर है? नहीं, क्योंकि बेटा अभी तो ये इधर गया है ना, फिर इधर गया, 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 क्योंकि हमारी एपी क्या बन रही है? 5, 8, 11, 14, 17, ऐसे एपी बन रही है। लेकिन ये तो सिर्फ इसका आना आना है, मतलब कि एक बार का राउंड काटना है ना। दूसरी बार का राउंड का क्या होगा? फॉर सेकेंड राउंड क्या होगा? वापिस से जाएगा भी तो सही, तो आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कॉम्पिटिटर will be 185 मीटर इंटू 2, 200 और 170, 370 मीटर इसका, ये इसका फाइनल आंसर हो। तो होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। यहाँ पे हमारा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, टाइम लग गया, चैप्टर कंप्लीट कर दिया, सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगला चैप्टर हम चालू करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, पहले हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे, उसके बाद हम करेंगे ट्राइंगल्स का चैप्टर। तो अगली जो भी वीडियोस आएंगे आपके पास वो आएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। बहुत अच्छा चैप्टर है। सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते रहेंगे ऐसे ही अगले वीडियोस में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।